एक ऐसा भयानक मॉन्स्टर जो सिर्फ आवाज सुनकर हमला करता था। चुप रहना ही जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता था। कहानी शुरू होती है बर्फ से जमे समंदर में रिसर्च करने आए दो वैज्ञानिकों से। एक दिन जमीन के नीचे आइस क्रैक से जान बचाकर भागते हैं, लेकिन उनका कैंप पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। उसी समय एक भयंकर तूफान में एक सबमरीन फंस जाती है, जो मदद का सिग्नल भेजती है। उस सिग्नल को ट्रैक करके एक दूसरी सबमरीन आती है, जिसमें सवार लोग सिर्फ उन दो वैज्ञानिकों को जिंदा पाते हैं। वो उन्हें बचा लेते हैं और डूबी हुई सबमरीन की तलाश में निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती है, उन्हें एहसास होता है कि ये कोई मामूली तूफान नहीं था, ना ही इसके कोई प्राकृतिक संकेत रिसर्च के दौरान मिले थे। अब उन्हें शक होता है कि ये सब किसी समुद्री मॉन्स्टर की वजह से हुआ है। वो वैज्ञानिकों को पास के ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म तक छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ अजीब सिग्नल्स मिलते हैं, जो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म के पास पहुंचते हैं, समुंदर में जोरदार लहरें उठती हैं और कुछ ही सेकंड्स में पूरा प्लेटफॉर्म तहस नहस हो जाता है। तभी सबमरीन में बैठे लोगों को उस मॉन्स्टर की झलक मिलती है, एक विशाल डरावना ऑक्टोपस। वो घबराकर वहां से भागते हैं, लेकिन ऑक्टोपस उनका पीछा करता है। वो अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर ऑक्टोपस के एक झटके से पूरी सबमरीन हिल जाती है। तभी वे अपनी सबमरीन का इंजन और रडार बंद कर देते हैं और एकदम शांत हो जाते हैं। अब ऑक्टोपस उन्हें सुन नहीं पाता और वहां से चला जाता है। अब वो खतरे से बाहर निकल चुके थे। फिर भी उन्होंने अपनी खोज जारी रखी और उन्हें समुंदर की गहराई में एक विशाल गर्त, डीप सी ट्रेंच मिला। वे अपने सबमर्सिबल छोटी पनडुब्बी से और नीचे जाते हैं और आखिरकार उन्हें वो डूबी हुई सबमरीन मिल जाती है। जब वे उसके अंदर जाते हैं, तो देखते हैं कि उस सबमरीन के सैनिक अब भी जिंदा थे। वे उन्हें बचाकर अपनी सबमरीन में ले आते हैं। कप्तान वहीं रुककर डूबी हुई सबमरीन को नष्ट करने की तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही वे ब्लास्ट की तैयारी करते हैं, मॉन्स्टर फिर से वापस आ जाता है। इस बार भी सिर्फ आवाज सुनकर। वे फिर इंजन बंद कर देते हैं, लेकिन इस बार उनकी सबमरीन धीरे धीरे डूबने लगती है। इंजन चालू करते तो ऑक्टोपस हमला कर देता, इसलिए उन्होंने चालाकी से डूबी हुई सबमरीन का ट्रैकर ऑन कर दिया। ऑक्टोपस उसकी आवाज सुनकर वहीं चला गया। टूटा डोल और बचाव टीम की सबमरीन बच गई। जो सैनिक डूबी सबमरीन में थे, उन्होंने सबमर्सिबल में बैठकर ऑटो ब्लास्ट एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही ऑक्टोपस उस डूबी सबमरीन को जकड़ता है, तेज धमाका होता है, ऑक्टोपस मारा जाता है और सब जिंदा बच जाते हैं।